Hallelujah. Glory to God. O rima kata la rabakra shukrushiti. O riminti sila rabakra shibra la kanti siri. सिमरी लीला कृपा क्रूशीरी। खुदावन तेरा कलाम जोरावर है। तू अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, लोग शिफा पाते हैं। आज हमें बरकत मिलनी चाहिए, हमारी आंखें खुलें, मुकाशफा की रूह मिले, हिकमत की रूह मिले, हमारे दिल की आंखें रोशन हों ताकि वो मिस्ट्रीज समझें जो तेरे कलाम में दर्ज हैं। तेरा शुक्र हो अब्लीस के कामों को ऐ बाप तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु ने तबाह कर दिया है, उसको शिकस्त मिली है और यीशु तू फाते है। आज भी हमें बरकत देना और खुदावंद तेरे मुकाशफात को जब हम सीखें हम बरकत पाएं। सुनने वाले कान, समझने वाला दिल, हर ऐसा तखयलाती चीज़ें जो हमारे इमेजिनेशन में आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, यीशु के नाम से उनको कैंसल करते हैं ताकि तेरा कलाम फ्लो में रहे और हम सब बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन एंड आमीन। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। गॉड ब्लेस यू रिचली। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बड़ा अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है इस सारी सीरीज़ का जो हम बद अरवा के ऊपर सीख रहे थे। आज उसका आखिरी लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज़ का। हमने राउंड अबाउट 5 लेक्चर, जो आज 5वां लेक्चर है, उस पर हम आज ये टीचिंग रिसीव करेंगे ताकि हम मैच्योर हों, हम सीखें, अब्लीस की कुव्वतों से निकलें, मदद करें, दूसरों की हेल्प करें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत करें और जोरावर करें। मैं एज़ यूजुअल खुदा के अजीम खादम पास्टर सालक जान बरकत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सीरीज़ के लिए मुझे कहा और इस सीरीज़ को हम लेकर चले ताकि हम टीचिंग के ज़रिए आपकी मदद कर सकें। मेरा ईमान है कि आज का जो लेक्चर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इस लेक्चर्स को जब आप सुनेंगे तो मैं बाइबल से साबित करूंगा अब्लीस के काम, पर्टिकुलर लूसीफर के काम, कि ये जो दौर जा रहा है दुनिया में, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। एपिडेमिक है, कोरोना वायरस है, वैक्सीनेशन हो रही हैं, एक डिस्टर्बेंस है दुनिया में स्टिल। और मैं आज अपनी सी सीरीज़ की आखिरी जो मेरा लेक्चर में इसमें आपको बताऊंगा कि खुदा का कलाम इस सिचुएशन के बारे में क्या कलाम पेश करता है ताकि हम तैयार हो सकें और अपने आप को रेडी कर सकें। ओके, उन्वान है अब्लीस की हंगामा आराई और दूसरी आमद। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग और ये जो हंगामा आराई हो रही है दुनिया में अब्लीस की तरफ से, इसके बारे खुदा का कलाम क्या कहता है, जिसमें मैं मेन करैक्टर पर आज आपको सिखाऊंगा कि लूसीफर कौन है, हु इज अ सेटन, और ये कैसे सारे प्रोपेगेंडा के पीछे खड़ा है, ये क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज क्या हैं और बाइबल इसके बारे क्या बयान करती है। ओके, सो मुकाशफा की किताब 13 बाब और पहली 4 आयात, वेरी क्लासिकल चैप्टर है। ये आफतों, अगर आपने मुकाशफा पढ़ा है
तो मेरी बात को ज़्यादा इजीली समझेंगे। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना शुरू करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आए। 7 साल मुसीबतों का दौर होगा दुनिया में। इससे पहले कि लूसीफर अपना कंट्रोल दुनिया पर पूरी तरह जमाए, चर्च को खुदावंद के पास जाना है, महफूज होना है मसीह के पास। आफतों का सिलसिला जारी है। ये मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं आपको इस चैप्टर का, हो क्या रहा है पीछे। ओके, 12 बाब में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको 13वें बाब से शुरू बात करने लगा हूं। ओके, 12 बाब तक, पहले 4 बाब में के बाद कलीसिया आसमान पे नजर आती है। मुकाशफा पहला बाब से 4 बाब तक कलीसिया का जिक्र है। मुकाशफा 4 बाब के बाद कलीसिया खुदावंद के पास चली जाती है। उसके बाद कलीसिया का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद है जिक्र आफतों का और टेरेबल सिचुएशन का। ये 7 प्याले, 7 नरसिंगे, 7 मोहरें, ये स्टडी है सारे चैप्टर्स के अंदर। चलते चलते स्टोरी 13 बाब तक आती है, जहां मैं आपको लाना चाहता हूं। और चर्च को इससे सीखना भी है और तैयार भी होना है। सुने, मुकाशफा 13 बाब और पहली आयत में लिखा है, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ। कौन? यूहन्ना रोया। ओके, मुकाशफा रोया है। समुद्र की रेत पर खड़ा हुआ, ये रोया विजन देख रहा है जॉन, और ये पितमस के जजीरे में है। मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ओके, समुद्र दुनिया है। मैं थोड़ी थोड़ी तफसीर करूंगा इसकी। ओके, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत डीप हो जाएगी, लेकिन मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे रहना चाहूंगा, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी इसका क्लू दूंगा। और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते देखा। ये यूहन्ना विजन देख रहा है। समुद्र दुनिया है, हैवान एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह है, जिसके पीछे लूसीफर खड़ा है। उसके 10 सींग, ये 10 मुल्क हैं और मौजूदा यूरोप है। 7 सर थे, 7 मेन कंट्रीज हैं। उनके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफ्र के नाम लिखे हुए थे। इसका मतलब है ये राउंड अबाउट मुल्क के या तो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये अपने मुल्कों के हेड हैं। लेकिन इनके सरों पर कुफ्र के नाम लिखे हैं। ये यीशु मसीह की तालीमात को रद्द कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग और उसकी चर्च की टीचिंग की कोई अहमियत नहीं है। कुफ्र का मतलब है खुदा के खिलाफ बोलना। ओके, और जो हवान मैंने देखा, यूहन्ना लिख रहा है, उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, लेपर्ड, चीता। ओके, और पांव रीछ के से थे। ओके, और मुंह बबर का सा था। ये भी मुल्कों के नाम है, ये मुल्कों की पावरों के नाम है। ओके, लेपर्ड और फिर रीछ और फिर बबर, ये बाबल की सल्तनत है, फिर ये फारस की सल्तनत है, और फिर ये यूनान की सल्तनत है, जिनको इन नामों से तशबीह दी गई है। ओके, अब सुनने की बात है। और उस अजदहा ने, क्या नाम आया है? अजदहा। यह लूसीफर का नाम है।
जरा इनके नाम देखें, अजदहा। और उस अजदहा यानी लूसीफर यानी सारी बदरूहों और इवल स्पिरिट और मैजिशियन और गुनाहगारों का सरदार, जिसको बाइबल में अजदहा भी कहा गया है, अपनी कुदरत, अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। इसने अपना इख्तियार एक सुपर पावर को दे देगा ताकि उनके वसीले से दुनिया में अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर जाए। मैं आज आपको चैंपियन की बात बता रहा हूं, लूसीफर, जिसका पहला नाम आया है अजदहा। मैं इसके नाम बताऊंगा आपको। अजदहा बहुत बड़ा सांप, सांप से इसको तशबीह दी गई है। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा। ओह प्रेज गॉड, इसको जख्म लग चुका है और ये ऐसा जख्म है, ऐसी बीमारी कह लें, ऐसी चीज है कि ये ठीक नहीं होने वाली। दूसरे लफ्जों में ये मुरझाया हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये ब्रोकन है, इसका जख्म भी ठीक नहीं होने वाला। इसको नजर आ रहा है मैंने हार जाना है। जैसे यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, मुझे ये दुनिया से निकलना है और मुझे मसीह को सरेंडर करना है और मुझे जहन्नम में जाना है। ये अपना एंड जानता है। थोड़ा सा अच्छा हो गया जख्म, क्योंकि 7 साल पीरियड इसको मिला हुआ है। लेकिन अगली बड़ी टेक्निकल बात है, सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। सारी दुनिया इस हैवान के पीछे, जिसके पीछे लूसीफर आ गया है, जिसके अंदर खुद अजदहा घुसा है, जिसके अंदर लूसीफर का तख्त और पावर एंटर हुई है, वो 10 मेजर कंट्रीज के साथ मिलके दुनिया के अंदर अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। हैरानकुन बात मुकाशफा की किताब में लिखी है ये होगी कि सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई, हैरान होती हुई इस हैवान के पीछे पीछे होली। बड़ी दुनिया हैरान है, रियली। मैं बड़ी रिसर्च से बात कर रहा हूं। दुनिया के साइंटिस्ट हैरान है, टॉप डॉक्टर हैरान है कि एक एपिडेमिक सारी दुनिया में चली गई है और सारी ही दुनिया को इसने यरगमाल बना लिया और सारी ही दुनिया को मफलूज करके रख दिया। What is this? Still scientists are doing the research. हर कोई हैरान है। Something happening in the world. Something happen. आपको कलाम देखिए, बाइबल खुदा का कलाम है। ये इंसान के शुरू से लेकर इंसान के एंड तक की स्टोरी बाइबल में दर्ज की गई है, ताकि मेरा कलाम इंसान के लिए मशले राह हो और मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक ना हो। सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उसके पीछे पीछे होली, देख रहे हैं? और उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया। देख रहे हैं? लूसीफर ने अपना इख्तियार इंसान को दिया। दैट इज एंटी क्राइस्ट। पीछे जिक्र हो चुका है। इसलिए उन्होंने, अब सुनने की बात आगे फिर, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तश की। किसकी प्रस्तश की? अजदहा की। किन्होंने? सारी दुनिया ने।
क्यों? क्योंकि सारी ही दुनिया इसके पीछे पीछे चल पड़ी और हैरान होती गई कि व्हाट अ पावर, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ कंट्री। हो, दुनिया तो चल सकती है, लेकिन खुदावन ने पतरस को कहा, मैं तुम्हें आसमान की बादशाही के भेदों की कुंजियां देता हूं। हालेलुया। तुम पर यह दिन चोर की तरह नहीं आएगा। दुनिया मुझे नहीं जानती, लेकिन आंखें खोल कर देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया को फॉलो ना करे, यीशु को फॉलो करे। उस हैवान की भी ये क्या कर प्रस्तुत की, सुने, कि इस हैवान की मानद कौन है। उनको, ये दुनिया को तो ये भी पता नहीं चल रहा कि इस हैवान कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मुल्क, किसी भी मुल्क का हेड हो सकता है। बाइबल में यूरोप लिखा है, उसके अंदर कौन चला गया है? लूसीफर। नाम इसका क्या है? अजदहा। सारी ताकतें उसने किसको दे दी हैं? इस बंदे को। इसके वसीले से कंट्रोल किसका करना चाह रहा है? दुनिया का। और सारी दुनिया के अंदर ऐसी गेम डाली है कि सारी की सारी उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा? बाइबल में लिखा है, और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तुत की। ओह माय गॉड, टेरेबल। और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तुत की, इस हैवान की मानद कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? दुनिया को नहीं पता कि इसके पीछे क्या है। इसीलिए हमने आपको सीरीज करा दी है, ताकि इससे पहले कि ये अजदहा हम तक पहुंचे और हमें फोर्स करे, हम खुदावन यीशु के नाम से जो प्रस्तुत है सिर्फ खुदा की करें और उसके बेटे यीशु मसीह की करें, और किसी इंसान की प्रस्तुत ना करें। दुनिया के अंदर मेरे जीजो यही प्रोफेसी दानियल ने 7 बाब में देख रखी है। दानियल की किताब और उसका 7 बाब में भी सेम गुफ्तगू है, सेम गुफ्तगू है। आप देख रहे हैं कि ये लूसीफर करना क्या चाहता है? पूरी दुनिया का कंट्रोल लेना चाह रहा है, हर शख्स को कंट्रोल में ले लेना चाहता है। ओके, ये लूसीफर है कौन? मैं थोड़ा सा आपको इसका तारफ करवाता हूं। बाइबल में आपको मैं लूसीफर बोल रहा हूं लफ्ज, बेसिकली मैं इसकी स्टडी आपको देता हूं। ले हिस्कियल 28 बाब निकालें, ताकि आपको मेन चैंपियन का भी पता चले कि ये इस वक्त क्या हो रहा है। हिस्कियल 28 बाब 11 आयत सुने। ये सूर के बादशाह की बात है। ओके, जो गुफ्तगू है ये सूर का बादशाह है। प्रेजेंट नेम लबनान है। ओके, सो लबनान का पुराना नाम सूर है बाइबल में। ओके, अब सुने, इस बादशाह के बारे गुफ्तगू करते हुए नबी लिखता है, बात बादशाह की हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो पावर खड़ी है, सूर के पीछे जो बंदा खड़ा है या जो स्पिरिट खड़ी है, वो खुद लूसीफर है। वो खुद लूसीफर है। सल्तनतों के पीछे खुद लूसीफर खड़ा होता है। देखिए क्या कहता है। अब नबी लिखता है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। देख रहे कहां रहा करता? तू अदन में, बागे अदन में, बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। अजदहा अली हो रही जी गल। मसलन याकूत सुर्ख
और पुखराज और अलमास और फेरोजा और संग सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमूर्द और गोहरे शब चराग और सोने से तुझ में खातुम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। अंदाजा लगाएं ये किस किस्म की मखलूक थी जिसको खुदा ने खल्क किया हुआ था। ये क्रिएशन है, खुदा ने इसको खल्क किया। आगे लिखता है तू ममसू क्रोपी था। तो लूसीफर का फिर नाम क्या आया? क्रोपी फरिश्ता। तू ममसू क्रोपी था, तू साया अफगन था, तेरे परों से साजों की आवाज आती थी। मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। यह वर्शिप का हेड था, यह खुदा की जमात की क़यादत करता था। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह और रस्म में कामल था। यह कामल था। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। देख रहे, तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। ये लूसीफर की बात हो रही है, ये क्रोबी फरिश्ते की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ शैताना दा हेड कौन है? क्रोबी फरिश्ता। क्रोबी फरिश्ता। और बाइबल में इस क्रोबी फरिश्ते के टाइटल लगे हुए हैं, मैंने बताया। ओके, टाइटल पहला की है अबलीस, अल्जाम लगाने वाला, ये इन्हों लकब मिले ने। नंबर 2 शैतान, सैतानोस, पत्थर मारने वाला। अजदहा, ड्रैगन। ग्रीक में इसका एक नाम ड्रैगन भी है। ड्रैगन की फिल्में बनी हुई हैं, बच्चे कार्टूनों में ड्रैगन देखते हैं, मुंह से आग निकलती है उनके। तो बाइबल से ड्रैगन लूसीफर का नाम है। शरीर, ये इसके गुनाह के बाद ये नाम ने बहुत से नाम हैं, हम सारे नहीं कर सकते। लेकिन आपको बताने का मेरा मकसद यह है कि आप देखें ये कौन है जिसका जिक्र मुकाशफा 13 बाब में किया जा रहा है, और ये कर क्या रहा है और किस तरीके से दुनिया का कंट्रोल करना चाह रहा है। मेरे अजीजों, लिखा है इसलिए मैंने तुझे खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया। देख रहे हैं इसकी हालत। और तुझ साया अफगन क्रोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। खुदा ने निकाल कर उसको फेंक दिया। इसका एंड हो गया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, हुण फिल्मां बनियां अजे। अभी रिसेंटली कुछ देर हुई है, एक फिल्म बनी है इंडिया में। उस फिल्म में जो एक्टर है वो लूसीफर बना है, और लूसीफर बन के वो दुनिया को बताना चाहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, हमें लूसीफर से नफरत नहीं करनी चाहिए। और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिल्मों के जरिए, हॉलीवुड, लॉलीवुड, जेड़ा मर्जी वुड ले लो, सारे के वुड का एक ही मकसद है, लूसीफर की सल्तनत दुनिया पर आनी चाहिए। और चर्च जो कह रहा है वो ठीक नहीं कह रहा। एक मुहिम शुरू हुई है, फिल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है लूसीफर का नाम अबलीस है, ये शैतान है, इसको गिरा दिया गया है। और सलीब पर यीशु मसीह ने अपने कफारे से इसको परमानेंट शिकस्त दे दी है। चर्च याद रख कि ये क्या करने वाला है। तेरी आंखें खुली रहे। ये अपने हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें।
तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया, नापाक किया। ये देख रहे हैं इसके काम। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब तो तुझको जानते हैं देखकर हैरान होंगे, तू जाए इबरत होगा और बाकी न रहेगा। हालेलुया। देख रहे हैं इसका एंड क्या लिखा है। और रमा का शेरी, मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा और तुझे भस्म करेगी। मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख करूंगा। कब? जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी और कलीसिया आसमान से यीशु मसीह के साथ जमीन पर आएगी, तब इसका खात्मा होगा। एक और टेक्स्ट देखते हैं, यशायाह 14 बाब 12 से 17 आयत। मैं आपको स्टडी दे रहा हूं कि लूसीफर कौन है और चैंपियन क्या कर रहा है, इस वक्त वो कहां है। यशायाह 14 बाब 12 से 17 आयत में लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे। ये लूसीफर के मानी है। लूसीफर का मानी है द मॉर्निंग स्टार। तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। देख रहे हैं, ऐ कौमों को पस्त करने वाले। देख रहे हैं, कौमों पर किसका कंट्रोल है? इब्लीस का। कौमें फंसी हुई हैं, कौमें। ऐमी नहीं यीशु ने क्या सी, जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको इब्लीस के शिकंजे से निकालकर खुदा के बेटे और बेटियां बनाओ। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री है चर्च की, ये खिदमत है कलीसिया की, यही जिम्मेदारी है हमारे पास। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तबाह। आपको पता है इस वक्त कोरोना वायरस ने दुनिया के तमाम गरीब बिजनेसमैन, बल्कि अच्छे खासे बिजनेसमैन, सत्यानाश कर दिया उनका। इकोनॉमिकली दुनिया के अंदर क्राइसिस बिल्ट किया। लोग जॉबलेस हो गए, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, उनकी नौकरियां चली गई हैं, मुल्कों की इकोनॉमिक्स पॉलिसियां तबाह हो गई हैं, वो कर्जे ले रहे हैं IMF से। ये क्या है? कोई एक मुल्क हो या ही सही, सारी दुनिया। ऐ कौमों को पस्त, पस्त समझते थे, गरीब करने वाला, तबाह करने वाला, कौमों को तबाह करने वाला। तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। ये लूसीफर है, इनू पहचानो। ये नहीं कि सारी दुनिया के नाल असी भी लैन च लगे होइए, कोई गल नहीं। वह भी तो लगा है, पहला वेख तो लाओ कौन है जेड़ा लगा है, तो जाके हवान की प्रस्तश करी जाइए जिहदे विच लूसीफर आप बैठा है। बाइबल तो साफ दसन दी, यीशु मसीह तो नाल ही दसी जांदा सी। ओके, कलाम च लिखवा भी देता, हुण ए यहूदा इस्करियोती नहीं बल्कि लिखा है उसके अंदर इब्लीस समा गया। हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह नहीं चाहता हमारे अंदर ये समा जाए, बल्कि लिखा है तुम मेरा मक़दस हो और तुम्हारे अंदर मैं रहता हूं और रूहुल कुद्स तेरे अंदर होगा। इससे पहले कि दुनिया पर ये दौर आए, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। और रमा का शेरी, प्रेज गॉड, क्या कलाम है। मैं आगे लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। ले खुदा नु चैलेंज करन दिया। देखिए जी काम, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। ए अंदर घमंड जे अजे तक भी कि मैं हर बंदे का कंट्रोल मैं लेना है। ओके, आगे लिखा है, मैं शमाली इतराब में जमात पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। है जे ए अंदर मसला है, फरिश्ता है, करोबी, लेकिन खुदा नु चैलेंज करी जान दिया। कभी किया था, अब नहीं, क्योंकि 2000 साल पहले
खुदा ने अपना इकलौता बेटा दुनिया को गिफ्ट के तौर पर दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आंखें खोलें, दुनिया में क्या हो रहा है। लिखा है, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लरजाया और ममलकतों को हरा दिया। क्या शर्फ मिल रहा है ईमानदारों को। खुदा कहेगा, ए वेख भी लो ये दा एंड आ जाए। जिसने जहान को वीरान किया, जहान को क्या किया इब्लीस ने, वीरान किया, उसकी बस्तियां उजाड़ दी। ये काम है बदरूहों का, ये डिमोनिक एक्टिविटीज हैं जो इसकी क्यादत में हो रही हैं। जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं, ये गिरफ्त में लेके बैठा है मुल्कों को, कौमों को, महलों को, जवानों को, सिटीज को, सल्तनतों को, प्राइम मिनिस्टर्स तक, प्रेसिडेंट्स तक इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये उनके अंदर बैठ जाता है और फिर उनसे लॉ बनवाता है, ऑर्डर उनसे कर। आपको पता डैनियल के दौर में क्या हुआ था? इसी लूसीफर ने डैनियल के खिलाफ लॉ बनवा दिया था, जो कोई बादशाह की मूरत को सिजदा नहीं करेगा शेरों की मान में डाला जाएगा। और लूसीफर खुद बादशाह के अंदर चला गया और बादशाह ने बगैर सोचे समझे उस कानून पर दस्तखत कर दिए। और जब वो कानून बन गया तो वो कानून की कॉपी लेकर डैनियल के पास गए। अब तू इबादत नहीं कर सकता क्योंकि कानून के मुताबिक जो कोई अब बादशाह के हटकर, उसकी मूरत से हटकर कोई भी शख्स अगर प्रस्तुत करेगा, दुआ करेगा, शेरों की मांद में डाला जाएगा। इसका मतलब है लूसीफर ने सारे बाबल के अंदर टारगेट किसको किया हुआ था? डैनियल को। और अब टारगेट किसको कर रहा है? चर्च को। क्योंकि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि मैं इस कलीसिया को जो जमीन पर है बर्बाद करूं, सत्यानाश करूं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिसकी बुनियाद चट्टान पर होगी और वो ईमान में मजबूत होगा, आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। इसको लाइट नहीं लेना मेरे अजीजों। आपने इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या, इसकी प्लानिंग क्या है, ये क्या चाहता है, ये कहां पर है। मैंने क्या बताया आपको? जानवरों के नाम दिखाए। बाबल, ओके, पहला हेडक्वार्टर इब्लीस का बाबल, दूसरा हेडक्वार्टर फारस, तीसरा कैपिटल सिटी ग्रीक यूनान, और फोर्थ हेडक्वार्टर रोम, और पांचवां जिहदे असी रह रहे हैं यूरोप। अब इब्लीस का तख्त कहां पे पड़ा हुआ है? सरदेश में था, ओके, सरदेश से जो यूरोप है वो ले गया हुआ है। अब इब्लीस का तख्त यूरोप में है। इट इज देयर नाउ। अब आते हैं, मैंने आपको एपिडेमिक्स के ऊपर भी बताया क्या हो रहा है। पहला थिमोथियस 6 बाब और उसकी 20 आयत। पौलुस रसूल थिमोथियस को बहुत जबरदस्त टीचिंग देता है जिससे हम सीख सकते हैं। पहला थिमोथियस और 6 बाब और 20 आयत। पौलुस रसूल थिमोथियस को कहता है, गौर से सुने, ए थिमोथियस, इस इमानत को हिफाजत से रख। किस इमानत को? टीचिंग को जो मैंने तुझे दी है, वो सीरीज जो मैंने तुझे दी है, वो कलाम जो तुझे सिखाया गया है, उसकी हिफाजत करना। क्यों जी? ये ना होवे कि नेक्स्ट जब मेरा टाइम आए तो मैं आके पूछा कि नया नु याद है, तो बाकी कहना बस थोड़ा थोड़ा ही रह गया, उंज 90% भुल गया की क्या सी। देख रहे हो जी की कलाम हो रहा। इस
इमानत की क्या करनी है? हिफाजत। कलाम, ए थिमोथियस, इस इमानत को हिफाजत से रख, इसकी सिक्योरिटी कर। ओ थिमोथियस, कीप दैट विच इज कमिटेड टू दाई ट्रस्ट। मैंने तुझ पर ट्रस्ट करके तुझे टीचिंग दी है। हमने दुआ रोजे रख के आप तक कलाम डिलीवर किया है। मसलसल दुआ में रहकर ये सीरीज मुकम्मल कर रहे हैं। ये सुतियां उठ के नहीं हो रही, इस पर रिसर्च है, इसमें दुआ है, इसमें दुआ रोजा है, ताकि कलीसिया के अंदर छुपे हुए दुश्मन रिवील हो जाएं, मैनिफेस्ट हो जाएं और खुदावंद का नाम जलाल पाए और कलीसिया आजाद हो इन ताकतों से और जिंदगी मिले और कसरत की मिले। इसकी हिफाजत कर। ओके, अब बड़ी टेक्निकल बात है जो सुनने वाली। पौलुस थिमोथियस को कहता है, थिमोथियस पास्टर है इफिसस के गिरजे का। इसका मतलब है ये पासबानी खत है। ओके, पास्टर को लेटर लिखा जा रहा है कि तुझे बहुत जरूरी है कि अब तो बहुत आंखें खोल के रखनी है। नंबर 1, जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, ओके, उसकी बहुधा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है। ओह वंडरफुल जीसस। आपको पता इल्म के लिए लफ्ज क्या है? जो लफ्ज इल्म है ना, मैं आपको किंग जेम्स वर्जन से पढ़ के बताता हूं। ओ थिमोथी इज ए किंग जेम्स वर्जन, कीप दैट विच इज कमिटेड टू दाई ट्रस्ट। जो तुझ पर ट्रस्ट करके तुझे दिया गया, इसको संभाले रख। अवॉइड कर, आगे लिखा अवॉइडिंग प्रोफेन एंड वेन बैबलिंग्स। ऐसी पर्पसलेस गुफ्तगू, ऐसी बैबलिंग जिवे बच्चा, छोटा सा बच्चा बोलता है, आवाजें निकालता है, लेकिन समझ नहीं आती कि वो कह क्या रहा है। ऐसे बहुत से आवाजें निकाल रहे हैं, बहुत से बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट यू शुड बी केयरफुल। उर्दू में लफ्ज लिखा है बहुधा, वहां जरा टफ है, लेकिन ग्रीक में, यूनानी जबान में और किंग जेम्स वर्जन में बहुत हद तक ये तर्जमा ठीक है और करेक्ट है। लिखा है ऐसी बातें जो मीनिंगफुल नहीं हैं। ये पता बात क्या हो रही है? टीचिंग। गिरजों में भी ऐसी टीचिंग आ रही है जिसके पर्पस नहीं है। एक तो उसने कहा केयरफुल रहना है, टीचिंग पर केयरफुल रहना है, अवॉइड करना है हर ऐसी रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग बातें जो डेंजरस हैं चर्च के लिए। आगे बड़ा जोरदार, एंड opposition of science, falsely so called science, ilm. Can you understand? कह रहे हैं दिस इज साइंस, लेकिन बेसिकली ये साइंस नहीं है। ओके, मैं जब वैक्सीन लगवाने गया, मैं उसके पास बैठ गया। मैं क्या, नंबर 1 मैं पास्टर हूं, नंबर 2 मेरा इस पे यकीन नहीं, यकीन मेरा जिंदा खुदा पर है। मैं क्या, मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं। नंबर 3 मैं तुझ पे दुआ करूंगा हाथ रख के, और तेरे सामने इसकी नेगेटिव पावरें कैंसिल कर दूंगा, फिर मैं तुझे अलाउ करूंगा। नंबर 4 इस डब्बे के अंदर, वैक्सीन के डब्बे के अंदर, इस वैक्सीन के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो पंफलेट भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने सारा पढ़ना है। उसने वो डब्बा खोला और वो वैक्सीन्स में से वो चीज़ निकाली और मुझे दे दी। मैंने कहा आई विल रीड इट कंप्लीटली, इसमें क्या है। साइंस
रिसर्च पर बेस्ड करती है। मेरी बात समझ रहे? साइंस किसको कहते हैं? समथिंग विच हैव रिसर्च एंड देन कम आउट द रिजल्ट। ह्यूमन राइट ते पहला ही हाथ पै गया साडे ते, लवाउनी ओके लगवाएं, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मेरा तो मशवरा है कि एनजी लवाओ। मैं क्या मैं तेरे पे दुआ करनी है, कहता जी करो। मैं इनाम रखे वो हाथ जिन्हें मैंने सिरिंज लानी। लोग खड़े, मैंने दुआ की। मैं क्या इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारी नेगेटिव चीजें, अगर वो मेरी बॉडी को नुकसान देने के लिए कुछ, आपको पता मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते, मैंने कहा यीशु के नाम से कैंसर, क्योंकि मैं मेडिसिन से ज्यादा जिंदा खुदा पर ईमान रखता हूं और मैं उसके बेटे यीशु पर ईमान रखता हूं। आई बिलीव इट। वो मेरे नाल मिल के करदा आमीन। अब फिर जरा इधर वापस आए। जिस साइंस को साइंस ही कहना ठीक नहीं, कभी कभी रिसर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं कह रहा हूं व्हाट इज द रिसर्च। आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं, उसके नीचे फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसके इंडिकेशन लिखती हैं, साइड इफेक्ट लिखती हैं, साल्ट लिखती हैं, ये चीज इसमें है, इसके ये इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इसको इतना यूज करेंगे। और FCPS, a professor get a medicine degree just to understand the medicine. He is a FCPS degree, MBBS, then specialization, then FCPS, then he's expert on his one area. Okay, this is the research based. पॉल कहता है जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, if the science is not giving you the research, then how you will trust? Can you understand what the Bible says? फिर सुने, and the opposition of science was falsely so called. Oh, amazing. इसका मतलब there is also trouble in the Paul. थिमोथियस के वक्त में भी ये प्रॉब्लम थी। and the opposition of science. आज दुनिया में, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशंस हो रही हैं, लेकिन लॉट ऑफ क्वेश्चन भी रेज हो रहे हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? व्हाट इज दिस? और मैं समझता हूं कोई भी चीज, मैं ये नहीं कहता, कोई भी चीज जब हमारी बॉडी के अंदर जानी है, हमारा राइट है कि हम पूछें ये क्या है, या फिर हम क्वालिफाई करें कि जो डॉक्टर दे रहा है, ही इज ए क्वालिफाइड पर्सन एंड ही नो द मेडिसिन्स। देन हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ओके दिस इज द क्वालिफाइड प्रोफेसर कैन हेल्प अस। साइंस ऑलवेज बेस करती है रिसर्च पे। पूरी दुनिया इस वक्त एपिडेमिक की लपेट में है। साइंस अपने रिजल्ट देती है। साइंस और केमिस्ट्री बयान करती है कि इसके अंदर क्या सॉल्ट है, क्या वायरस है, कहां से आया है, इसकी क्या पोजीशन है, इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी ये रिसर्च है। ऑल द डॉक्यूमेंटेशन आर अवेलेबल। चर्च बी केयरफुल। मैं तो इसीलिए मेथड दूंगा कि दुआ रोजा रख के जाएं, ताकि खुदा ही मदद करे। खुसूसी तौर पर जब
इसको कंपलसरी करार दिया गया है, तो ज़रूर दुआ ज़रूर रखें। क्यों? इसलिए या तो आप FCPS प्रोफेसर हैं और आपको पता है कि ये क्या है, जब हमें पता भी नहीं कि इसके अंदर मटेरियल सारे ट्रस्ट ही है, आई एडवाइस स्पेंड द टाइम इन प्रेयर, देन गो एंड टेक योर वैक्सीनेशन, बिकॉज वी बिलीव गॉड। थिमोथियस को वार्न करता है पौलुस, और वो कहता है बाज, गौर से सुने आप, बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए। मैनी क्रिश्चियंस आर बैकस्लाइड क्योंकि दे थॉट एवरीथिंग इज राइट। सो प्लीज इन गॉड प्रेयर एंड फास्टिंग में जाए, दुआ रोजे में ठहरे, क्योंकि पूरी दुनिया एक लपेट में है। हमने मुकाशवा 13वां बाब में पढ़ा, यह नजरिया बिलाकर अशदहा दुनिया में मूव करने वाला है। हम नहीं जानते व्हाट द टाइम, बट द सिचुएशन लुकिंग दैट जीसस इज कमिंग सून। यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। तैयारी पकड़ें, बजाय के कोरोना से डरते रहें, मसीह से डरकर रूह से भरे रहें, कलाम से भरे रहें और इंतजार करते रहें इससे पहले कि हौलनाक दिन आए। खुदावंद ने कहा मैं बादलों पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसका वेट करें। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ज्यादा ट्रस्ट खुदा पर रखें मेरे अजीजों। मैं नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन, बट द बाइबल से, गौर से सुने मुकाशवा 9 बाब और 20 आयत। मुकाशवा 9:20 में मैं एक और आपको मिस्ट्री देना चाहता हूं। मुकाशवा 9:20 में लिखा है, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तुत करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगिरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। अच्छा, यहां जो लफ्ज जादूगिरी आया है मुकाशवा 9:20 में, दैट इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड। ओके, लफ्ज उर्दू तर्जमे में जादूगिरी है, लेकिन अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्जन में ये सॉसरी है, सॉसरी। ओके, सॉसरी। और ग्रीक में यही लफ्ज फार्माकोस है, फार्माकोस। और फार्माकोस या फार्माकॉन यही लफ्ज है जिससे लफ्ज फार्मेसी निकला है। आपको पता, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो मेडिसिन्स बनाती हैं, फार्माकोस। देख रहे, मैं नहीं कहता कि मेडिसिन ना लें और डॉक्टर के पास, नो, यू कैन गो, लेकिन नंबर 1, डोंट ट्रस्ट द मेडिसिन। मेडिसिन पर यीशु का लव मांग लें, क्योंकि फार्माकोस जादूगिरी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये मेडिसिन के खतरनाक असरात बॉडी पर छोड़े, यीशु मसीह के हाथ में आ जाएं, ताकि ये दवाई भी अगर इसी से शिफा होनी है तो गॉड ब्लेस इट एंड मल्टीप्लाई योर ग्रेस, ताकि ये फार्माकोस से बचा जा सके। कैन यू अंडरस्टैंड? मैं जब भी मेडिसिन लेता हूं सबसे पहले उहदे साइड डिफेक्ट पढ़ना है, और अगर खतरनाक ने तो मैं जरूर मशवरा करना कि जी इस तो पहला कि ये ऐस बन्ने आए कोई होर लिख दिओ, क्योंकि सानू पढ़ना भी नहीं ना हुंदा। साडे बहुते तो पढ़न वाले ने उहदे बाद जाके लाओ जी इन करो, ठीक तो हो जाएगा, हो जाएगा याद करें, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाइबल, हो हालेलुया, बाइबल में लिखा है उन्होंने तौबा ना की।
कभी आपने तो रिसर्च नहीं की, कभी HIV और ये दीगर वैक्सीन्स इनकी रिसर्च करें, इंटरनेट पे कर लें। अफ्रीका में जब एड की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ, गो एंड रीड इट। यू नीड टू रिसर्च इट। हमारा हक है कि हम इसको रिसर्च करें। यू कैन टेक समथिंग विद रिसर्च, ये मैं कहना चाहता हूं, विद प्रेयर। हम ताबे हैं अपनी हुकूमतों के, लेकिन हमने अपनी बॉडी देनी है, यह भी तो एक बात है। या किसी भी हम मेडिसिन के लिए अपनी बॉडी मुहैया करते हैं। सो फार्माकोस दुआ करके, मेरा मकसद प्रेयर करके, मसीह का खून मांग के आप अपनी जिंदगी को खुदावंद पर तवक्कल करके, उसके कलाम पर भरोसा रखते हुए और जिंदगी खुदा पर ईमान रखते हुए जब इस दुनिया के आखिर जमाने में ट्रैवल करेंगे तो मेरा ईमान है कलीसिया यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाएगी, वो क्वालिफाई करेगी, खुदा उनकी आंखें खोल देगा और वो मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाएंगे। Be ready for the second coming of Christ। मेरे जीजो आखिरी वाला और हम फिर दुआ करेंगे। मुकाशिफा 19 बाब 11 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, हो हालेलुया, और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। हालेलुया, ये दूसरी आमद होने लगी है। मुकाशिफा 13वां बाब में हमने अजदहा का सुना है, लेकिन मुकाशिफे 19वें बाब में यीशु मसीह आसमान से नीचे आ रहे हैं। अब उसकी वापसी जरा देखें। एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। हालेलुया। मुकाशिफा 4 बाप में कलीसिया आसमान पे है, 19वें बाप चे थल्ले आउंडे ही हुण देखे जरा आगे, और आसमान की फौजें, हालेलुया, सफेद घोड़ों पर सवार। केड़े घोड़े ने? और आगे देखें, हुण चर्च का नाम आउण लगा, अब ईमानदारों की नाम लिखा जाने लगा। नंबर 1 फौजें, फरिश्ते, यीशु मसीह आसमान से नीचे आ रहे हैं, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने, कलामे खुदा, सफेद घोड़ों पर सवार। नंबर 1 आगे लिखा और सफेद और साफ मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए, ये कौन है? दिस इज चर्च। उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो चर्च आसमान से यीशु मसीह के साथ जमीन पर आ रहा है ताकि इब्लीस के कामों का सत्यानाश करके 1000 साल की बादशाहत का आगाज कर दे। हालेलुया। और यरूशलेम में अपना दाखिला शुरू करे। ओ वंडरफुल जीसस। और कौमों के मार खाने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। यरूशलेम और कादरे मुतले खुदा के सख्त गजब की मै के औज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक, हालेलुया, ओ वंडरफुल, उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए जो मुकाशिफा 19वें बाब में नजर आ रहा है। दिस इज सेकंड कमिंग। मैंने जो मालूमात आपको दी ताकि आप दुआ कर सके, आप लूसीफर के प्लानिंग को समझ सके, साइंस को रिसर्च करें, देन डू इट।
प्रे फॉर द ऑल मेडिसिन, जो आप खा रहे हैं, इवन के डॉक्टर के लिए भी दुआ करें, जैसे मैंने की। मैं नहीं डरा, दुआ करें, क्योंकि हमारा ईमान है। क्या ईमान है? रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, बहुत कुछ हो सकता, बहुत कुछ। और हम लूसीफर के आखिर जमाने की टेक्निकलिटी से बच सकें और मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी जगह पे खड़े हों, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और मेरा ईमान है कि ये टीचिंग हमारे लिए बरकत का बाइस रहेगी, हमें अवेयरनेस मिलेगी, एजुकेट करेगी, हेल्प करेगी, फैसले करने में हेल्प करेगी। दुनिया के अंदर जो निज़ाम चल रहे हैं और जो बातें हो रही हैं उसको समझने में मदद करेगी। हम लूसीफर को ज़्यादा बेहतर तौर पर जान पाएंगे, हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ताकि हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हालेलुया। रबा खशीला रमान ठाला रबा क्रुशी ओ रबा खशी लीबारा खट्टाला बरा क्रुशी। शुक्रगुजारी करें कि वो खुदा का कलाम, मेरे अज़ीज़ों, हम डर सकते हैं, हम घबरा जाते हैं बाज़ दफ़ा। मैं हमेशा दुआ करता हूं कि खुदावंद हमें दिलेरी से कलाम सुनाने का जज्बा भी दे।